राधे कृष्णा देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा। देवियों, गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गाय बछड़े का पूजन करना चाहिए और उनको गेहूं से बने पदार्थ खिलाना चाहिए। इस दिन गाय का दूध और गेहूं से बनी वस्तुएं और कटे फल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की कहानी सुन करके ब्राह्मणों को फलदान करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके एक गाय और एक भैंस थी। राजा के दो रानियां थी, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान और गीता गाय से अपनी सहेली के समान और उसके बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। उसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की रास में दबा दिया है, इसी से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल नहीं खाना, इससे तेरा पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजन करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। बोलिए गौ माता की जय।